राजा का महल और फकीर की दस्तक। एक बार राजा इब्राहिम अपने आलीशान महल में मखमली बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठे और चिल्लाए, छत पर कौन है? ऊपर से आवाज आई, परेशान न हो, मैं एक चरवाहा हूँ और मेरा ऊँट खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। इब्राहिम हंसे और बोले, मूर्ख, क्या महल की छत पर भी कभी ऊँट मिलते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, और तुम? क्या तुम सोने के तख्त और रेशमी बिस्तरों पर खुदा को ढूंढ रहे हो? यह बात इब्राहिम के दिल में तीर की तरह लग गई। उन्होंने अपनी सल्तनत छोड़ दी और एक साधारण जीवन जीने लगे। भूख और सखावत, दान का इम्तिहान। एक बार इब्राहिम इब्न अदहम के पास कुछ नहीं था। वह कई दिनों से भूखे थे। चलते चलते उन्हें एक गरीब मजदूर मिला जो बहुत बीमार था और काम नहीं कर पा रहा था। उस मजदूर के छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। इब्राहिम के पास उस वक्त सिर्फ एक ही कीमती चीज बची थी, उनका पुराना लबादा, चोगा क्लोक, जो उन्होंने सर्दी से बचने के लिए पहना था। उन्होंने बिना सोचे वह लबादा उतारकर उस मजदूर को दे दिया और कहा, इसे बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना ले आओ। रात को जब कड़ाके की ठंड पड़ी तो इब्राहिम ठंड से कांपने लगे। उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने खुदा से कहा, ऐ खुदा, मैंने वह लबादा तेरी राह में दे दिया क्योंकि तेरे बंदे को उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत थी। वह एक सिक्का जो पहाड़ बन गया। कहा जाता है कि एक बार इब्राहिम के पास केवल एक दीनार सोने का सिक्का बचा था। वह खुद बहुत भूखे थे और उससे रोटी खरीदना चाहते थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। उसने बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है और उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं। इब्राहिम ने वह आखिरी सिक्का भी उसे दे दिया। अब उनके पास न खाना था, न पैसा। वह एक मस्जिद के कोने में बैठ गए। तभी एक अजनबी शख्स आया और उनके सामने लजीज खानों से भरा एक बड़ा थाल रख दिया। इब्राहिम ने पूछा, यह क्या है? तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे सपने में हुक्म हुआ कि इब्राहिम नाम के एक शख्स ने आज अपनी आखिरी उम्मीद, वह सिक्का, कुर्बान कर दी है। जाओ और उसे यह खाना पेश करो।